दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज्ड कोरियन हॉरर मिस्ट्री एपिसोड के बारे में जिसका नाम है सिंगल लॉकर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जेउन नाम के बंदे को दिखाते हुए जो काफी इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है। लोगों से आसानी से घुल मिल नहीं पाता वो, जिस वजह से ना उसके बहुत सारे दोस्त हैं और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। इनफैक्ट लड़कियों से तो वो दूर ही रहता है। ऐसे में एक दिन उसका एक लौता दोस्त उसे क्लब में लेकर जाता है ताकि वो अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड जुटा सके। वैसे तो दिखने में हैंडसम होने के कारण लड़कियां अपने आप ही अट्रैक्ट होती थी उसके तरफ, उसे कम्प्लीमेंट देती थी। जेउन को बस उन्हें रिप्लाई करना था, किसी न किसी से बात जरूर बन जाती। लेकिन इतना भी नहीं हो पाता जेउन से, उल्टा सबके बीच तो वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। बहुत ही ऑकवर्डली एक कोने में चुप कर बैठ जाता है वो और पूरा कोशिश करता है खुद को अनअप्रोचेबल दिखाने की ताकि उस पर किसी का ध्यान न पड़े। खुदा भी बिल्कुल ऐसा ही। मगर इसी बीच अचानक उसका दोस्त आकर उसे डांस फ्लोर पे ले जाने की कोशिश करने लगता है तो जेउन और रिस्क नहीं लेता। वो चोरी छुपे भाग निकलता है वहाँ से और ठीक इसी वक्त एक हादसा होता है उसके साथ। वो जब बस दरवाजे को क्रॉस करने ही वाला होता है तो पास पे रखे लॉकर बॉक्स का एक लॉकर अपने आप ही खुल जाता है उसके सामने और उसके अंदर से जेउन को मिलता है एक टैरो कार्ड द लवर्स नाम का। अब ये पूरा सिचुएशन ही काफी वियर्ड था, लेकिन टैरो कार्ड का मिलना शुभ माना जाता है, इसलिए जेउन उस कार्ड को अपने पास ही रख लेता है और इसके बाद वो जाता है एक लड़की से मिलने उसके घर में। मतलब वो इतना भी डरपोक नहीं है, अपने लव लाइफ को सुधारने की कोशिश वो भी कर रहा है अपने तरीके से। लेकिन वहाँ उसकी और उस लड़की की बातचीत सुनकर हम समझ जाते हैं जेउन इतना हेजिटेट क्यों करता है किसी को भी अप्रोच करने के लिए। एक्चुअली डरता है वो रिजेक्शन से। वो जिस तरह के सीरियस रिलेशनशिप क्रेव करता है, जिस तरह के पार्टनर की उसे तलाश है, वैसा उसे कभी नहीं मिला। इवन ये लड़की भी सिर्फ उसके साथ फिजिकली एंजॉय करने के लिए ही उसे बुलाई थी, कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसका। जेउन जब उससे रिलेशनशिप की बात करता है वो लड़की तो उस पर उल्टा हंसने ही लग जाती है, एज इफ जेउन ने कुछ बहुत ही फनी कह दिया हो। और ठीक ऐसे ही मौकों पर जेउन बहुत नर्वस फील करने लगता है। उसे समझ नहीं आता उसे क्या कहना चाहिए। खुद को एक बैकडेटेड फूल लगने लगता है उसे और इसी के साथ शुरू होता है उसका हकलाना। हर बार ये तो होता है उसके साथ, इसीलिए तो आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना उसका। जैसे ही वो थोड़ा सा भी नर्वस हो जाता है उसकी धड़कन तेज हो जाती है, वो स्टटर करने लगता है और आगे कुछ बोल ही नहीं पाता बेचारा। लेकिन ये उसके आइसोलेशन का मेन रीजन नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही होता है। इन मैक्सिमम केसेस जेउन खुद ही कांटेक्ट तोड़ देता है लड़कियों से कि भी उसे कोई पसंद ही नहीं आती। अब ऐसा नहीं है कि उसे किसी का साथ नहीं चाहिए, अकेलापन तो उसे भी काटने को दौड़ता है, लेकिन उन लड़कियों की तरह टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे। उसे तो कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझे, उसके कमजोरियों से उसे जज न करे, जिसके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर पाए जेउन। लेकिन कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की, वो तो खुद उसे भी नहीं पता। उस दिन उस लड़की के घर से लौटते वक्त यही सब कुछ सोच रहा था जेउन। तभी सबवे से गुजरते वक्त अचानक ऊपर कहीं से कीचड़ आ गिरता है उसके कपड़ों पर, गंदा हो जाता है उसका शर्ट। अब ऐसे कपड़ों में तो वो काम पर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो उस शर्ट को निकाल के एक फ्री लॉकर में रख देता है ताकि घर वापस जाते वक्त ले जा सके। और फिर वो वर्क प्लेस की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जेउन एक हेयर ड्रेसर है और एक पॉश सैलून में काम करता है। टैलेंटेड है, लेकिन हमेशा चुपचाप रहने के कारण उसके कलीग्स उसे पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है वो घमंडी है और थोड़ा वियर्ड भी। दूसरी तरफ अपने हैंडसम लुक के कारण अनवांटेड अटेंशन भी उसे मिलता ही रहता है। जैसे इसी दिन जब वो एक मिडिल एज्ड लेडी का हेयर कट कर रहा था तब वो लेडी बहाने से उसे उसका नंबर मांग लेती है। पहले तो जेउन मना करता है ये कहकर कि ये उसके वर्क पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन वो लेडी भी इंसिस्ट करती रहती है, कहती है क्लाइंट्स के पास अपने हेयर ड्रेसर का नंबर तो होना ही चाहिए, क्या पता कब इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाए। जेउन रूड साउंड करना नहीं चाहता था, इसीलिए मजबूरन उसे अपना नंबर देना ही पड़ता है, जबकि उसे भी पता था इस लेडी का असली इंटेंशन क्या है। ऐसे सिचुएशंस में एक लड़का होकर भी खुद को बहुत हेल्पलेस फील करता है जेउन। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे दुनिया में वो बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है उसका, परिवार तो कभी था ही नहीं, दोस्त भी अपने लाइफ में बिजी है और यहाँ सैलून में उसके कलीग्स हमेशा उसके नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें लगता है जेउन अपने लुक्स का फायदा उठाता है, काम तो कुछ आता नहीं, सिर्फ लुक्स की वजह से ही उसे क्लाइंट्स मिलते हैं।
जियोन समझ नहीं पाता क्यों हमेशा उसकी बुराई करते रहते हैं ये लोग, कभी पीठ पीछे तो कभी सामने। आखिर किसे पसंद होगा ऐसा एनवायरनमेंट। इस सब के चलते जियोन दिन में दिन और ज्यादा मायूस होता जा रहा था। लेकिन उसी दिन घर लौटते वक्त उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। उस रात जब वो अपना शर्ट लेने वो लॉकर खोलता है तो देखता है अंदर उसके शर्ट के साथ किसी के बालों का एक गुच्छा भी पड़ा है, किसी लड़की का। लेकिन ये यहाँ पहुंचा कैसे, चाबी तो पूरा समय उसके पास ही था। तो क्या ये गुच्छा यहाँ पहले से ही था? उसे निशात नोटिस नहीं किया। फ्री लॉकर है, कोई कुछ भी रख सकता है। जियोन को तो यही लगता है, इसलिए वो इस बात पर और ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट 2 दिन उसका ऑफ था तो वो रिलैक्स करने का सोचता है, लेकिन उसे वो मौका मिले तब ना। नेक्स्ट डे उसका लैंडलॉर्ड आ जाता है उसे परेशान करने। उसका बनाया हुआ खाना खाता है, उसके पैसों पर दारू पीता है, घर को गंदा करता है और फिर जोर जबरदस्ती उससे पैसों की मांग भी करने लगता है वो आदमी। थैंकफुली जियोन जब उसे याद दिलाता है कि उसने कल ही अपना रेंट पे किया है और उसका वो उधार भी अब बाकी नहीं है, तब उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसकी हरकतों से लगता नहीं कि ये पहली बार है या फिर आगे कभी नहीं होगा। ये तो जियोन की रोज की परेशानी थी। उधर उसी रात एक और हादसा होता है उसके साथ। वो सैलून वाली लेडी मैसेज करती है उसे कि उसके बालों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो कल सैलून जाएगी जियोन को दिखाने, लेकिन जियोन उन्हें मना कर देता है ये कहकर कि कल तो उसकी छुट्टी है। अब इससे वो लेडी काफी नाराज हो जाती है और डायरेक्टली जियोन से कहती है कि क्या वो समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ एक बहाना है। वो सैलून जाती है सिर्फ और सिर्फ उससे मिलने। अब इसका कोई जवाब जियोन के पास नहीं था, तो वो सिंपली उसे इग्नोर करता है। अगले ही पल उसके दोस्त का कॉल आ जाता है तो वो उसी में बिजी हो जाता है। उसे पता चलता है उसका दोस्त अपने 2 फीमेल फ्रेंड्स के साथ उसके घर आ रहा है। सभी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। इससे जियोन का उन लड़कियों से दोस्ती भी हो जाएगी। एक्चुअली उसका दोस्त चाहता था जियोन उन 2 लड़कियों में से किसी एक को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, तभी तो वो इतना एफर्ट डाल रहा था, क्योंकि उसे पता था उसका दोस्त कितना डिप्रेस्ड रहता है। जियोन के मना करने से भी नहीं सुनता वो, तो जियोन भी भागता है उनके लिए खाने का इंतजाम करने। तभी फिर से उसी सबर से गुजरते वक्त उसकी नजर पड़ती है उस लॉकर पर, जिसका अंदर फिर से एक बालों का गुच्छा पड़ा था। जियोन समझ नहीं पाता क्या ये किसी का मजाक है, लेकिन ऐसा भद्दा मजाक कोई क्यों करेगा। बात जो भी हो, मामला कुछ ठीक नहीं लगता जियोन को, लेकिन समझ इस बार भी कुछ नहीं आता उसे। उधर उसके घर में गेस्ट इंतजार कर रहे थे तो वो घर चला जाता है और अपने दोस्त का सजेशन मानकर उनके साथ खुद मिलने की कोशिश करने लगता है। वैसे ज्यादातर बातचीत तो उसका दोस्त ही कर रहा था। वो जेन्युइनली कोशिश कर रहा था जियोन को कंफर्टेबल फील करवाने की। इनफैक्ट वो तो उसकी इतनी तारीफ कर रहा था जिससे एक लड़की ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी और वो काइंड ऑफ फ्लर्ट भी कर रही थी जियोन के साथ। अब जायज है उसके रिस्पॉन्स में बेचारी ने भी कुछ रोमांटिक रिप्लाई ही एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन जियोन तो उसका इशारा समझ ही नहीं पाता। अजीबोगरीब बातें करने लग जाता है वो। लक, डेस्टिनी की ऐसा डिस्कस करने लगता है वो उस लड़की के साथ, जिससे ऑब्वियसली वो लड़की बोर हो जाती है और वहां से चली जाती है। उन सब के जाने के बाद जियोन नोटिस करता है वहाँ पर एक लिपस्टिक पड़ा है, जिसे देखकर एक आइडिया आता है उसे। वो एक पेपर पर एक मैसेज लिखता है कि लॉकर के इस बार क्या कोई है। उसे पता था ये पागलपन है, फिर भी न जाने क्यों उसका मन कह रहा था ये कोई मजाक नहीं है, कुछ तो नेचुरल चल रहा है वहाँ। तो वो उसी रात चुपचाप जाकर इस कागज को उस लॉकर के अंदर रख देता है। लेकिन जब वो अगले दिन वो लॉकर खोलता है उसे फिर से एक बालों का गुच्छा ही मिलता है, कुछ और नहीं। तो इस बार वो कोई मैसेज नहीं छोड़ता, बस एक डायरी और एक पेन रख देता है। क्या पता उस तरफ जो है वो उसे लिखकर कुछ बताना चाहता हो। तो थैंकफुली जियोन का ये तरीका सक्सेसफुल साबित होता है, क्योंकि नेक्स्ट उस लॉकर खोलने पर उसे और किसी का बाल नहीं मिलता, बल्कि मिलता है एक नोट। लेकिन उसके राइटिंग्स कुछ अजीब थे। लेटेस्ट जाना पहचाना तो था, फिर भी जियोन पढ़ नहीं पा रहा था उसे। फाइनली उसे समझ आता है ये राइटिंग्स रिवर्स में है, तो वो एक पिनर की मदद लेता है और उसके रिफ्लेक्शन में उस मैसेज को पढ़ना शुरू करता है। इससे जियोन को पता चलता है ये मैसेज किसी लड़की का है जो लॉकर के उस तरफ रहती है। मतलब जियोन का शक बिल्कुल सही था, ये लॉकर सच में मैजिकल है। पता चलता है कि इस लॉकर के उस तरफ भी एक दुनिया है, बिल्कुल इसी दुनिया की तरह। वहाँ भी बिल्कुल नॉर्मल लोग रहते हैं, वहाँ भी वो सब कुछ होता है जो इस दुनिया में होता है। जैसे वहाँ पे कोरिया का कैपिटल सोल है, 2022 में वहाँ वर्ल्ड कप हुआ था और 2019 में कोरोना, एग्जैक्टली जो इस दुनिया में हुआ था।
फर्क सिर्फ इतना है कि वो तो इस दुनिया का मिरर रिफ्लेक्शन है, मतलब उल्टा। यहाँ पर जो राइट है वहाँ वो लेफ्ट है, यहाँ पर जब दिन है वहाँ है वो रात। दैट्स ऑल। सबसे पहले तो वो लड़की जियोन से माफी मांगती है उसे डराने के लिए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बताती है उसे हाल ही में इस लॉकर के बारे में पता चला है, इसीलिए अपने शक को कंफर्म करने के लिए ही वो लॉकर में ऐसे अटपटा चीजें छोड़ती थी ताकि इस दुनिया में रहने वाले किसी का अटेंशन पा सके, वो जो उसे फाइनली मिल ही गया। जियोन जैसे जैसे उसके मैसेजेस को पढ़ता जा रहा था, उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो हर रोज किसी न किसी सवाल के साथ डायरी छोड़ने लगा था उस लॉकर में। ये जैसे उसके एक डेली रिचुअल बन चुका था। वो पूरा दिन इंतजार करता था इस पल का। जस्ट कुछ ही दिनों में वो उस लड़की से इतनी बात कर चुका था जो शायद उसने पिछले कई सालों में किसी से न किया हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे में अचानक एक दिन गाना सुनते वक्त जियोन को कॉस्मोलॉजी के बारे में पता चलता है, जिसमें मल्टीवर्स के बारे में बताया जा रहा था। इससे जियोन समझ जाता है वो लॉकर असल में एक पोर्टल है, उसके और उस लड़की के दुनिया के बीच का एक गेटवे, मे बी एक लौता कनेक्शन जो उन लोगों ने अपने अनजाने में ही ढूंढ निकाला है। अब ये किसी मैजिक से कम थोड़ी ना है। ऐसे में एक दिन वो लड़की उससे पूछती है कि अब उसकी आवाज सुन सकती है। अब वैसे तो ये एक बहुत ही आम बात थी, उसे बस अपना वॉइस रिकॉर्ड करके उस रिकॉर्डर को उस लॉकर में रख देना था, लेकिन जियोन के लिए नहीं। सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ही बहुत हकलाता है वो, लेकिन इससे फायदा भी होता है बहुत ज्यादा। अब वो दोनों पहले से भी ज्यादा बात करने लगे थे, एक दूसरे को जानने लगे थे ज्यादा। जियोन को पता चलता है उस लड़के का नाम जियो है और वो एक कॉर्पोरेट वर्कर है। इस सबवे से निकलकर कुछ ही दूरी पर घर है उसका, राइट साइड पर, मतलब उसके दुनिया में लेफ्ट साइड पर। जियोन जिस सैलून में काम करता है, जिस फास्ट फूड सेंटर में रोज खाना खाता है, वो सभी मौजूद है उसके दुनिया में। सिर्फ उनमें काम करने वाले लोग अलग है, उनका नाम अलग है। जियोन भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, उसका घर, उसका काम और उसके नेवर एंडिंग लोनलीनेस के बारे में। वो बताता है इससे वो हर रोज कितना सफर करता है, कितना डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से लड़ना पड़ता है उसे। सब कुछ कितना खोखला है यहाँ, कितना एम्प्टी है। सभी सिर्फ दिखावे के पीछे ही भाग रहे हैं, जिसमें को पार करके रूहानी तलब के बारे में कोई सोचता ही नहीं। अब इस मैसेज के जवाब में एक बेहद अजीब जवाब मिलता है जियोन को। जियो बताती है उसका हाल भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो भी बिल्कुल अकेली है, यहाँ कोई नहीं है जो उसे समझ सके, जिससे वो अपना सुख दुख बांट सके। कभी कभी तो लगता है शायद वक्त ही रुक गया है उसके लिए। खुद को वो उतना ही अधूरा महसूस करती है जितना जियोन इस दुनिया में करता है। अब दोनों अधूरे इंसान जो तो कम्प्लीटली अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, उनका ऐसे मिलना, क्या ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। जियोन को तो ये लगने लगा था कि शायद इसीलिए उसे इस दुनिया से कोई लड़की पसंद नहीं आती, क्योंकि उसकी सोलमेट जिसकी उसे तलाश है वो शायद इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। वैसे भी उसे जो टैरो कार्ड मिला था द लवर्स नाम का, वो भी तो इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि उसके लाइफ में बहुत जल्द कोई आने वाला है, उसका हमसफर। कहीं वो जियो तो नहीं? उसके आने से लाइफ में पहली बार अपने अंदर के खालीपन को भरते हुए महसूस कर रहा था वो। उसे जैसे जिंदगी का नया मकसद ही मिल चुका था। उसे याद करके कंप्लीट फील करने लगा था जियोन। हमेशा खुश रहने लगा था, हंसने लगा था, जिससे उसके कलीग्स भी हैरान थे। क्या ये प्यार था? क्या उसे प्यार हो चुका था जियो से? इस बात की भनक उससे तब लगती है जब जियो का मैसेज आना बंद हो जाता है। जियोन हर रोज उस लॉकर में मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ने लगा था, लेकिन जब अब कुछ नहीं आता, लगातार कई दिनों तक ऐसा चलने के बाद जियोन सच में डर जाता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई, क्या उसने जियो को ऑफेंड कर दिया, या फिर बाकी लोगों की तरह जियो ने भी उसे अबैंडन कर दिया। क्या वो भी सिर्फ टाइम पास कर रही थी, या फिर ये उसका कोई एक्सपेरिमेंट था? अगले कई दिनों तक जियो का और कोई मैसेज नहीं आता और इधर उसके एब्सेंस में जियोन का हालत खराब हो जाता है। वो पहले से भी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा था, गुमसुम रहने लगा था, कहीं ना कहीं बिट्रेड फील कर रहा था वो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया का द मोस्ट अनलकी पर्सन है। अब उसे ऐसे वल्नरेबल देखकर उस पर उसके कलीग्स का अब्यूज भी बढ़ चुका था। ये जानते हुए भी कि वो बहुत डरपोक है, आसानी से घबरा जाता है, वो लोग उसके लॉकर में एक मैग्नेफिन हेड रख देते हैं, जो लॉकर खोलते ही उस पर आ गिरता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। लेकिन ये सब देखकर भी उसके कलीग्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही खड़े उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
और फिर कुछ देर बाद जब वही लेडी फिर से आकर हाजिर होती है और उसी से अपना हेयर कट करवाने की जिद करती है, तब एक और ब्लंडर होता है। घबराहट में जेउन से उनका कान कट जाता है। एक्चुअली ट्रिमिंग के वक्त वो लेडी उसे बहुत इरिटेट कर रही थी, बार बार उससे पूछ रही थी कि वो उनके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देता, उसका रिप्लाई इतना शॉर्ट क्यों होता है, क्या वो उसे इग्नोर कर रहा है। अब इनका जवाब काफी ऑब्वियस था, जेउन सच में उनसे तंग आ चुका था। उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप रखने में, लेकिन वो उनके मुंह पर ये सब कह नहीं पाता। इंस्टेड काफी घबरा जाता है और टेंशन में उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है उससे, एंड एज द रिजल्ट उसकी नौकरी पे चली जाती है। अब जॉब वापस पाने का एक ही रास्ता था, जेउन को उस लेडी से माफी मांगनी होगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कहने पर वो फिर से सैलून ज्वाइन कर सकता था, लेकिन जेउन ऐसा नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, उसे जॉब जाने का इतना दुख भी नहीं था जितना वो ये सोचकर दुखी हो रहा था कि इस दुख को शेयर करने वाला उसका कोई नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था जीव को, ये सोचकर डर रहा था कि शायद फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके मैसेजेस जीव तक पहुंच रहा भी या नहीं, वो पोर्टल काम कर भी रहा है, उसके मैसेजेस जीव तक पहुंच रहा भी है या नहीं, वो पोर्टल काम कर भी रहा है या नहीं, कुछ समझ नहीं आता जेउन को, और इसीलिए वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा था। पर थैंकफुली और ज्यादा देर उसे तड़पना नहीं पड़ता। उसी रात उसे जीव का मैसेज मिल जाता है जो बताती है वो इंटेंशनली इतने दिनों तक चुप रही क्योंकि उसे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। वो लोग कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या मतलब इसे आगे खींचने का। अब ऐसा नहीं है कि जियोन के दिमाग में ये सवाल कभी नहीं आया है, कई बार आया है, लेकिन आज जियो के ऐसा कहने के बाद वो सच में टेंशन में पड़ जाता है। और इतने दिनों तक उसे मिस करने के बाद तो जियोन को ये भी समझ आ चुका था कि वो उसे कितना चाहता है, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। तो ऐसे में जियो एक प्लान बताती है, कहती है आज रात ठीक 12 बजे वो अपने लॉकर को ओपन करेगी। अगर जियोन भी ठीक उसी समय अपने लॉकर के अंदर एंटर करे तो शायद वो उसके दुनिया में पहुंच सकता है। अब ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी था, लेकिन जियो के लिए कोई भी चांस लेने के लिए तैयार था जियोन। वो 12 बजने से पहले ही वहां जा पहुंचता है और 12 बजते ही लॉकर को खोलकर अंदर घुस जाता है। सरप्राइजिंगली धीरे धीरे उसका पूरा शरीर घुस जाता है इस छोटे से लॉकर में और वो बाहर निकलता है जियो के दुनिया में। हम देखते हैं ये दुनिया सच में ही सेम है, बस उल्टा है। और रियल वर्ल्ड में जहाँ मल्टीपल लॉकर से उस जगह यहाँ सिर्फ एक ही लॉकर है, सिंगल लॉकर। मगर इससे जियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखें तो सिर्फ जियो को ढूंढ रही थी। लेकिन जब वो आसपास कहीं दिखाई नहीं देते तो जियो ने इसके घर जाने का डिसाइड करता है, जिसका एड्रेस उसे पता था। जियो ने उसे बताई थी, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो सबों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है तो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है जियो कि वो जिस किसी भी एग्जिट से बाहर क्यों न निकले, वो घूम फिर के वापस सबवे के अंदर ही आ रहा था। सारे एग्जिट ट्राई कर चुका था जियो, भाग भाग कर थक चुका था बेचारा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये जगह है क्या, वो बाहर क्यों नहीं जा पा रहा, कहाँ है वो दुनिया जिसके बारे में जियो ने उसे बताया था। फाइनली जब उसे और कोई उपाय नजर नहीं आता तो वो वापस जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस लॉकर को खोलता है उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी रूह तक कांप उठती है। वो देखता है लॉकर के उस पार एक लड़की खड़ी है जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, फेस डिस्टॉर्टेड था और बाल, उसके सर में तो बाल ही नहीं थे, आधे से ज्यादा पोर्शन खाली था, घाव हो रखे थे वहाँ, और उसका बॉडी लैंग्वेज पे कुछ सही नहीं लग रहा था। ऐसे में जब जियोन उससे पूछता है वो कौन है, वो कुछ नहीं कहती, एक अजीब सी स्माइल देती है और अपने तरफ के लॉकर को बंद कर देती है, जिसके साथ साथ जियोन की तरफ का लॉकर भी एक नॉर्मल लॉकर में बदल जाता है। अब इसके बाद जियोन का क्या होता है वो भले ही हमें दिखाई नहीं जाता, लेकिन इस लड़के की हालत से हम अंदाजा जरूर लगा लेते हैं। हमें पता चलता है यही है जियो जिसने जियोन को मैनिपुलेट करके उसे इस लॉकर का दरवाजा खुलवाया और फिर उसे अपनी जगह उस दुनिया में भेजकर खुद इस दुनिया में वापस आ गई। क्यों? क्योंकि वो वापस आना चाहती थी अपने दुनिया में। एक्चुअली कुछ महीने पहले तक वो जियोन की तरह एक नॉर्मल लड़की थी जो इस दुनिया में रहती थी, उसी घर में जिसका एड्रेस उसने जियोन को दिया था। लेकिन उसी भी किसी ने उस लॉकर में लॉक कर दिया था। मे बी उस शख्स को भी बाहर निकलना था, इसलिए मे बी जियो ने जैसे जियोन को कांटेक्ट किया था ठीक वैसे ही उस शख्स ने भी जियो को कांटेक्ट किया होगा। लेकिन वो तो सिंपली उसे बता सकता था ना कि वो वहाँ फंस चुका है, उसे बाहर आने के लिए ठीक 12 बजे उस लॉकर को खोलना होगा।
मगर शायद इससे काम नहीं चलता। मे बी उस लॉकर से कोई तभी बाहर निकल सकता है जब बदले में कोई अंदर जाता हो। शायद जियो को भी किसी ने धोखा दिया था, झूठे प्यार के चक्कर में फंसा दिया था उस दुनिया में। जियोन की तरह उस बेचारी ने भी बहुत कोशिश करी थी वहां से निकलने की। पागलों की जैसे हालत हो चुकी थी उसकी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि उसने अपना हाथ काट के उस खून से दिन की गिनती रखी, अपने माथे से बाल उखाड़ के उस लॉकर में रखा जिससे किसी की नजर पड़े और वो उसे फंसा सके, क्योंकि सिंपली उसके पास और कोई जरिया नहीं था। असली अकेलेपन से तो वो भुगत रही थी। जब वो जियो से कहते थे ना कि वो अकेली है, वो झूठ नहीं था, वो सच में सफर कर रही थी, वो भी कई महीनों से। ऐसे में कोई भी सही गलत का फैसला करने की हालत में नहीं रहता। यहाँ बात सर्वाइवल की आ जाती है, क्योंकि ये कोई पैरेलल यूनिवर्स था ही नहीं, ये तो शायद कोई ग्लिच था जो टाइम लूप में बने किसी गलती से बन गया होगा। तो क्या वहाँ जियोन की हालत भी अभी जियो जैसी होगी कि वो भी किसी को फंसाएगा बाहर निकलने के लिए? गॉड नोस। दोस्तों, इसका जवाब हमें नहीं मिलता, लेकिन एट द वेरी लास्ट सीन हमें उस सबवे में एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई जाती है जहाँ 24/7 सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो अगर किसी ने उन फुटेजेस को चेक किया या फिर जियो ने किसी को बताई तो शायद जियो का कुछ हो सकता है, नहीं तो बेचारे को पता नहीं कितने दिनों तक सड़ना पड़ेगा उस जेल में। ऑल्सो यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जियोन को असल में जो टैरो कार्ड मिला था वो रिवर्स में था, और द लवर्स कार्ड का इन रिवर्स मतलब होता है बिट्रेयल, जो इन रियलिटी जियोन को मिला। अब इसका नतीजा कितना भयानक होगा वो तो ओनली गॉड नोस। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा जियोन के साथ? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करें।